हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर जो केमिस्ट्री का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो 2020 में हुआ था, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स। तो इससे आपको अपने पेपर का आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से आपको सबसे अधिक स्टेबल कंपाउंड बताना है। तो जो इसमें से ट्रांस टू ब्यूटेन होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। क्यों वो सबसे अधिक स्टेबल होता है? क्योंकि आपको जो ट्रांस पोजीशन होगा, यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट साइड में क्या जुड़ेंगे, दो बल्कि ग्रुप जुड़ेंगे, और दोनों जब अगर अपोजिट साइड में होंगे तो मिनिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑल द कार्बन एटम आर सेम हाइब्रिड स्टेट। इसमें से आपको बताना था कि किस कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन एक स्टेट में है। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सारे के सारे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन एटम यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है। अगला जो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट डू नॉट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। किसका जो है इसमें से प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है? तो आपका एल्काइल जो आपका एल्किल कार्बन आयन जो होता है, ठीक है, ये प्लेनर नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर 3 के 3 दे रखे हैं, सारे के सारे आपके प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बताना था, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो जो आपका ब्रोमाइड आयन जो होगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिख रहा है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। इसमें से कौन सा समावेशन यौगिक नहीं है? तो केस कंपाउंड, फनल कंपाउंड और क्लेथरेट्स जो होंगे, ये सारे के सारे इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और जो केमिकल कंपाउंड होगा वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें से आपको बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कौन सा जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है? तो ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है, इसका जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक साइड आपको पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड आपको नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क कर रहा है एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना था, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड। जो आपको ये गिवन कंपाउंड दे रखा है, इसके एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? तो इसका जो है 16 एक्टिव आइसोमर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये कार्बन दे रखा है, ये होगा कायरल कार्बन। कायरल का मतलब अलग अलग इस पे ग्रुप जुड़े होंगे। तो इस कायरल जो कभी भी हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालते हैं तो वो होता है n²। एन का मतलब होगा कायरल कार्बन। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहाँ पर 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर जो कंपाउंड दे रखा है इसका आईयूपीएसी नेम बताना था। तो सबसे पहले तो हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, इस पर एक सी है, इस पर 2 Cl जुड़े हुए हैं इस टाइप से, और एक साइड इस पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक सी है इस पर, और इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं इस टाइप से। ठीक है, 2 CH3 जुड़े हैं इस पर इस टाइप से। अब स्ट्रक्चर इतना अच्छा तो नहीं बना। तो इसका जो नाम होगा, देखो 1, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड इस वाले ऊपर वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 पे आपको क्या दिख रहे हैं, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, यानी कि 2,2 डाइक्लोरो, और 3 पे क्या दिख रहा है, मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है। तो 2,2 डाइक्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2,2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल 3 मेथिल ब्यूटेन। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, गिव द फॉर्मूला ऑफ 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको 4 पे क्या दिख रहा है, ब्रोमो दिख रहा है, 2 पे मेथिल दिख रहा है, और 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्सेन। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल मिथाइल हेक्सेन जो होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना था
कि इनमें से कौन सा जो है अपचायक होगा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है LiAlH4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना था कि इसमें से जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा हेक्सेन का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कार्बन चेन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, कार्बन की नंबर भी इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए जो है इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। अगला जो क्वेश्चन था इसमें से आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव प्योर एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो प्योर एल्केन आपको कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो वो होता है आपका वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करते हैं, सोडियम धातु से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसके 2 मोल हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है यहाँ पे एल्केन, ठीक है, एल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये होता है प्योर एल्केन, वैसे एल्केन सब में प्राप्त होगा बट यहाँ पर प्योर एल्केन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका वुड्स रिएक्शन इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड टू गिव एल्केन इज कॉल्ड। देखो, जब सक्सीनिक अम्ल के पोटेशियम लवण का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और ये एल्कीन देता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है। तो इसको बोलते हैं कोलबे हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस या कोलबे विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका था वो था कि इथाइन की जब आप रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो क्या देगा, एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो क्या देगा, तो ये देगा आपका एसिटिल एल्डिहाइड देगा, यानी कि CH3CHO देगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था साइक्लो एल्केनॉल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव। साइक्लो एल्केनॉल का डिहाइड्रेशन जब करोगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, साइक्लो एल्केन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्केन। एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको प्राप्त होता है कीटोन। इस रिएक्शन को आप एक बार जरूर देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन था, इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग स्पीसीज इज, ठीक है। तो बेंजीन का जब आप क्या करते हो, सल्फोनेशन करते हो, तो अटैकिंग स्पीसीज जो होती है वो होती है आपकी SO3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका था इसमें से आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस टाइप से अगर आप बेंजीन को बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है पैरा, ऑर्थो और मेटा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप इनमें से जुड़ता है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होगा वो आपका CF3 होगा, ठीक है। जनरली जो आपकी हेलोजन वाले जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो जुड़ते हैं मेटा ग्रुप, मेटा पोजीशन पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स विल बी। इस रिएक्शन के बाद एक्स क्या होगा, तो जब आप यहाँ पर क्या कर रखा है, टॉलुइन की रिएक्शन कर रखा है सिलीनियम ऑक्साइड के साथ। तो टॉलुइन की रिएक्शन जब सिलीनियम ऑक्साइड के साथ करता है तो ये देता है बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, C6H5CHO। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी लगानी होगी। अगर आपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ें। तो इसका जो होगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होगा साइक्लोप्रोपेन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, हाउ मैनी मोनो क्लोरिनेटेड आइसोमर वुड रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन ब्यूटेन इज प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर आप क्लोरीन की एन ब्यूटेन के साथ अभिक्रिया कराते हो तो कितने मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर प्राप्त होंगे, मोनोक्लोरिनेटेड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, और डबल बॉन्ड के अंदर आपको 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, और सिंगल बॉन्ड में आपको 0 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का पूछा था तो ये होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो बन रही है शिफ्टों में। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ऑब्टेन ऑन पासिंग एसिटिलीन थ्रू हॉट आयरन ट्यूब एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, जब एसिटिलीन गैस को आप लोहे की ट्यूब पर 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या उत्पन्न होगा,
तो सबसे पहले एसिटिलीन को हम एथाइन भी बोलते हैं, जिसका कि फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। और अगर आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ पर बनता है आपका बेंजीन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको इसमें से बताना था कि वन ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, इसमें से जो है इसमें अंतर करने का कौन सा अभिकर्मक यहाँ पर वो होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर यूज़ होता है टॉलेन रिएक्जेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका था, द डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 ऑन इट्स रिएक्शन विद एल्कीन इज नोन एज। देखो एल्कीन के साथ KMnO4 के रंग का गायब होना कहलाता है, या कौन सी जो ये रिएक्शन है, तो ये आपकी जो है वेयर टेस्ट के अंदर ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, इसमें से आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी अल्केन HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। तो 1 ब्यूटीन जो आपका होगा वो आपका कहाँ पे गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 ब्यूटीन जो आपका होगा वो क्या देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। डियर स्टूडेंट, कॉम्युलेटेड डाइंस इज कॉल्ड, तो कॉम्युलेटेड डाइंस को जो हम कहते हैं एलीन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन था, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन की, बेंजीन के ओजोनोलिसिस से क्या प्राप्त होता है। तो देखो जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराया जाता है तो हमारा बनता है ग्लाइकोऑक्सोल, इसका कि फॉर्मूला इस टाइप से होता है CHO डबल बॉन्ड CHO, और इसके 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, गैमेक्सिन गैमेक्सिन क्या होता है। तो जो गैमेक्सिन होता है इसका फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊँ Cl6H6, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर इसका बनाऊँ तो इस टाइप से बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन तो नहीं, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, और इसमें जो है 6 क्या होंगे, Cl इस टाइप से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर नाम होगा वो होगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हिंदी में इन्होंने काफ़ी मिसप्रिंटिंग भी करी है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका था कि इसमें से जो है कौन सा है बेंजीन के साथ HNO3 की अभिक्रिया में प्रयोग होता है। मतलब आपको यहाँ पर बताना था कि बेंजीन का जब हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो HNO3 के साथ क्या यूज़ होता है। तो आपका यूज़ होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका था वो था टॉलुइन रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू गिव। देखो टॉलुइन की जब आप Br2 के साथ UV लाइट में क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना था। तो हमें प्राप्त होता है बेंजिल ब्रोमाइड, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन था DDT, ठीक है। DDT जो होता है, DDT का उत्पादन आपको यहाँ पर बताना था कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से DDT का उत्पादन होता है, ठीक है। तो क्लोरल के साथ अगर हम क्या करते हैं, क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सॉरी, क्लोरल के साथ अगर हम H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें DDT प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर क्लोरल भी इसके लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड के, बेंजल क्लोराइड का जब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनता है। तो देखो बेंजल क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो प्राप्त होता है बेंजाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड ड्यू टू। देखो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो एरिल हैलाइड होता है, ठीक है, वो एल्किल हैलाइड से कम रिएक्टिव होता है, मतलब कम रिएक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये किसके कारण होता है, तो ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होता है, अनुनाद स्थिरीकरण, ठीक है, इसके कारण ये प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन आपका था कि एल्किल हैलाइड अंडरगोज, एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो एल्किल हैलाइड क्या देते हैं, इनमें से आपको बताना था। तो इनमें से जो एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन रिएक्ट विद एक्वस KOH क्यूब। देखो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की जब आप जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, जलीय KOH के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो हमारा प्राप्त होगा एसीटोन, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार जरूर देखें। अगला जो क्वेश्चन था कार्बिल एमीन रिएक्शन से पूछा गया था कि कौन कौन से यहाँ पर उसमें रिएक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपके अल्कोहल KOH, क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइन की जब रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ
और अल्कोहलिक केवेज के साथ जब रिएक्शन करते हो तो हमें आइसोसाइनाइड वहाँ पर प्राप्त होता था। तो वो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आपको बताना था एसिडिक प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होता है, तो एथाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन इज, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन का आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर बताना था। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्सरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना था अकॉर्डिंग टू हकल रूल। हकल रूल एक बार आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना है, इसके 5-6 रूल जो आप पे दिए हैं एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 4n+2, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा वाले ये बताना था मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो वो होता है आपका NO2, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, इसमें आपको इथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल गिव, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है हमारा एथेन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो 2 ब्यूटीन देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय। देखो जब फ्री रेडिकल कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का या जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अगर बराबर क्या होगा विभाजन होगा, ठीक है। तो इसमें बनेगा होमोलिटिक फिजन। और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आपका क्या बनता है कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपको बताना था कि अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो वो क्या होगा, तो कौन सा आइसोमर होंगे वो, तो वो होंगे फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना था, ठीक है। तो ये IUPAC नेम जो होगा RS नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग निकालना था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा R1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। आपको एक बार जितने भी नोमेनक्लेचर आप पे दिए हैं IUPAC के वो सारे अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 द आइसोमर ऑफ सबस्टांस मस्ट हैव, ठीक है। किसी भी पदार्थ का समावयवी होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो देखो एक तो वहाँ पर क्या होना चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, दूसरा वहाँ पर क्या होना चाहिए सेम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले भी आइसोमर होते हैं, ठीक है, ये भी देखा गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 था कि विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एल्केन द सॉल्युबिलिटी। देखो जब आप एल्केन के मॉलिक्यूलर साइज को क्या करोगे बढ़ाओगे तो घुलनशीलता क्या होगी जनरली घट जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ज़्यादा कठिन उसको सॉल्युबल करना होगा। 50 क्वेश्चन जो आपका था मस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो साइक्लोहेक्सेन का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होता है वो होता है चेयर फॉर्म का, ठीक है। आपको जो है कन्फर्मेशन वाला टॉपिक भी अच्छे से करके जाना है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें जितने भी BSc स्टूडेंट हैं। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।